हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टेक्नोलॉजी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे जो आने वाला अगस्त का मंथ है उसके फर्स्ट 15 डेज, पहले 15 दिन जो हैं हम सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं। चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, हमारी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, जॉब या बिजनेस से रिलेटेड हो। तो जो भी गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आएगी वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। और ये जनरल जो है वो रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। और क्योंकि ये रीडिंग सभी साइन, सभी जेंडर, सभी एलिमेंट्स के लिए है, तो मैं कोई स्पेसिफिक साइन, जेंडर या एलिमेंट यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। आप रीडिंग देखिए, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, आपसे मैच होती है, तो रीडिंग जो है वो आपकी है। ऐसा भी हो सकता है कि रीडिंग के कुछ पोर्शंस जो हैं वो आपसे मैच हों, आपसे रेजोनेट हो। तो जो भी पोर्शन इस रीडिंग के आपसे मैच होते हैं, आपसे रेजोनेट होते हैं, आप उन्हें उसी तरीके से ले सकते हैं। जो आपसे मैच नहीं होते, आप उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। ओके, तो कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का। उसके बाद है हमारे पास 7 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर काफ़ी परेशान हैं आप, और परेशानी यहाँ दिखाई भी दी है हमारे पास। 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स। तो एयर साइन की एनर्जीज काफ़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए यहाँ पर इन 15 दिनों में, जो अगस्त का मंथ है उसमें। तो पहली चीज़ यहाँ पर दिखाई दी, जो मैंने आपको बताया भी गाइस, कि फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर काफ़ी परेशान आप रहे हैं पास्ट में, हो सकता है रिसेंटली भी परेशान हो। अपने जॉब या बिजनेस को लेकर भी आप मुझे परेशान जो है वो दिखाई देते हैं यहाँ पर। हो सकता है आपका कोई जॉब है वो चला गया है, छिन गया है, या फिर आप अगर बिजनेस करते हैं तो काफ़ी प्रॉफिट जो है वो उस बिजनेस में नहीं हो रहे हैं, बिजनेस में आपको लॉस जो है वो हुआ है। या फिर आप किसी और के साथ अगर बिजनेस कर रहे थे तो वहाँ पर आपकी जो पार्टनरशिप है अपने पार्टनर के साथ वो अच्छी नहीं जा रही है। आप फाइनेंशियली जो है काफ़ी परेशान हो, आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी अपने घर की, परिवार की, वो आप ठीक तरीके से नहीं जो है वो निभा पा रहे। पैसों की तंगी जो है यहाँ पर आपको लगी हुई है। और आप किस तरीके से अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में आगे बढ़ें ताकि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना पाएँ। या फिर अगर आप कोई नया जॉब तलाश कर रहे हैं ताकि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक हो पाए और आप अपनी फाइनेंशियल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें ठीक तरीके से निभा पाएँ, उसके बारे में काफ़ी आपने प्लानिंग की है, काफ़ी सोचा समझा है, काफ़ी आपने जो है कंसल्ट भी किया है। और आपने जो है यहाँ पर सोचा है कि आगे आप किस तरीके से आगे चलेंगे अपनी लाइफ में, ताकि आपको इन रुपए पैसों का जो है वो तंगियों का सामना ना करना पड़े, अपने जॉब और बिजनेस में जो भी चैलेंजेस आए हैं उनका जो है वो सामना ना करना पड़े। तो आपने प्लानिंग की है, लेकिन अभी जो है एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं कि आपके पास प्लान है कि आगे आपने क्या करना है, लेकिन आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। आप जो हो एक ठहरी हुई एनर्जी में मुझे यहाँ दिखाई देते हो, कि एक ऐसा इंसान जिसको समझ है, जिसके पास प्लान है, जिसे पता है कि आगे जाकर उसने अपनी इस सिचुएशन का, अपनी फाइनेंशियल लाइफ का या अपने जॉब का, बिजनेस में क्या चाहिए, उसे क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। कोई नया जॉब चाहिए, कोई प्रमोशन चाहिए, कोई नया बिजनेस ओपन करना है, या ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें और क्या चेंजेस करने हैं ताकि आपको फ़ायदा हो, आपको जो है वो अच्छा खासा गेन हो, प्रॉफ़िट्स हों, अच्छी आपकी इनकम हो। लेकिन इतने प्लानिंग करने के बावजूद आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उस प्लानिंग को एग्ज़ीक्यूट जो है वो किस तरीके से किया जाए, उसे इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाए। तो गाइस, पहली चीज़ तो ये है कि आपने कोई भी डिसीजन अगर लेना है अपने प्रोफेशनल लाइफ का, अपने रुपए पैसे से रिलेटेड लाइफ का, अपने बिजनेस का, तो इमोशनल होके कोई भी चीज़ आपने नहीं लेनी है। प्लान आपके पास है, आप एक समझदार इंसान हो, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, और उसको पाने के लिए आपने हर तरीके के प्रयास भी किए हैं। आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास हर वो चीज़ है जो एक सफल इंसान को चाहिए या एक इंसान को सफलता के लिए चाहिए।
तो आप जब भी कोई डिसीज़न लें इमोशनल होके कोई डिसीज़न ना लें। बहुत सोच समझ कर आप जो है वो यहाँ पर डिसीज़न लें, और आने वाला जो टाइम है आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ लेकर आएगा, आपके लिए ऑप्शंस लेकर आएगा, आपके लिए जो है वो नए दरवाज़े जो हैं सफलता के वो ओपन होंगे। और ये जो जो भी ऑप्शंस जो आपके सामने आएँगे, प्रेज़ेंट होंगे, ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑप्शंस आपके लिए अच्छे हों, सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए अच्छी हों। आपने क्या करना है, इन सारे ऑप्शंस में से, इन सारी अपॉर्च्युनिटीज़ में से जो भी आपको मिले, आपके सामने आएँ, उनमें आपने सोच समझ कर वो अपॉर्च्युनिटी चुननी है जो आपके लिए सबसे बेस्ट है, जो आपको नुकसान ना पहुँचाए, जो आपको सफलता दे, जो आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस को दूर करे, जो आपको आपके बिज़नेस में सफलता दे। आपको नया जॉब अगर चाहिए, और अगर आप नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है 2, 3, 4 ऑफ़र्स आपको मिले, ऑप्शंस आपको मिले, अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिले। तो उन जो भी जितने भी ऑप्शंस, अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, सोच समझ कर किसी एक का आपने जो है यहाँ पर डिसीज़न लेना है। तो डिसीज़न लेने से पहले काफ़ी सोच विचार कर लीजिए। अगर किसी से कंसल्ट करना है, किसी से सलाह-मशवरा करना है, तो वो भी आप करें, और फिर उसके बाद ही आपको जो सबसे बेस्ट है अपनी लाइफ़ में वो चुनना है। और आने वाला टाइम आपकी फाइनेंशियल लाइफ़ के लिए यहाँ पर अच्छा मुझे दिखाई देता है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और आपके जो भी अ आपने प्लान बनाए हैं, उन्हें आप एग्ज़ीक्यूट करते हैं सोच समझ कर, सोच विचार कर, तो आप डेफ़िनेटली सफलता पाएँगे। आपके जो भी चैलेंजेस रहे हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस, रुपए पैसे की परेशानियाँ, दिक्कतें, वो आने वाला टाइम धीरे-धीरे मुझे दूर करता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जो टाइम कंटिन्यू होगा आफ्टर 15 डेज़, वो और भी ज़्यादा आपके लिए जो है वो अच्छा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, योर रुपए पैसा, ठीक है? तो रुपया पैसे से रिलेटेड जो भी परेशानियाँ हैं वो आपकी यहाँ पर दूर होती हुई मुझे दिखाई देती हैं। नए जॉब ऑप्शंस आपको मिलते हुए मुझे दिखाई देते हैं, पर आपने जो है वो ठीक ऑप्शंस जो हैं आपके लिए जो बेहतर है वो आपने चुनना है। आपने कोई भी डिसीज़न इमोशनल होकर नहीं लेना है, सोच विचार कर ही आपने कोई भी निर्णय की यहाँ पर जो है वो लेने की ज़रूरत है। आपकी अगर लव लाइफ़ की या पर्सनल लाइफ़ की बात करूँ गाइज़, तो हो सकता है आपको लव लाइफ़ में किसी ने धोखा दिया है, चीट किया है, आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है, आपका ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन यहाँ पर हुआ है। और अगर आप मैरिड थे तो हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ ने भी आपको धोखा दिया हो, आपको नुकसान पहुँचाया हो, उनके साथ काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हो, काफ़ी बहस हुई हो सकता है हाथापाई भी हुई हो आप दोनों की एक-दूसरे के बीच में, और आपको लग रहा हो कि आप किस रिलेशनशिप में फँस गए हैं, आपको उससे बाहर निकलना है। आप अगर मैरिड हैं तो आप हो सकता है आप अपने इस मैरिज को शायद आप ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं इस समय, तो ये सही टाइम नहीं है उस डिसीज़न को लेने का। आप जल्दबाज़ी में जो है कोई डिसीज़न ना लें, आप थोड़ा टाइम दें अपने इस रिलेशनशिप को, अपनी मैरिज को, और धीरे-धीरे जो है आपके पर्सन में, आपके जो भी पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, उनके बिहेवियर में आप यहाँ पर चेंज डेफ़िनेटली देखेंगे। क्योंकि मैरिज जो है एक ऐसा बंधन है आपका जिसे आप बहुत आसानी से तोड़ नहीं पाएँगे, ओके? तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो मैरिड लाइफ़ में जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएँगे, या बहुत अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ़ आपकी हो जाएगी। अप्स एंड डाउन्स हमेशा लगे रहेंगे उसमें, लेकिन ये है कि आने वाले टाइम में आपकी मैरिड लाइफ़ पहले से बेहतर हो आपको दिखाई देगी। उसमें थोड़ा-सा चेंज आपको डेफ़िनेटली दिखाई देगा, जो आपके लिए और आपकी मैरिड लाइफ़ के लिए यहाँ पर अच्छा होगा। वहीं सिंगल्स जो जिनके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, ब्रेकअप हुआ है, आपके पार्टनर ने आपके दिल को दुखाया है और आपके पीठ पीछे वार किया है, और एक ऐसा इंसान जिस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी के सपने देखते थे कि आप उनसे शादी करेंगे, आपका घर-बार होगा, आपका एक खुशहाल फैमिली होगी, और ऐसा सोचने के बाद भी इस इंसान ने आपके पीठ में जो है वो छुरा यहाँ पर घोंपा है, आपको दिया है धोखा, और इस धोखे की वजह रही है रुपए पैसा। हो सकता है ये इंसान आपसे इसलिए अटैच हो क्योंकि आप एक अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, आपके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, और हमेशा ये इंसान कुछ ना कुछ आपसे डिमांड करते होंगे, आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते होंगे बदले में, कि आप उन्हें गिफ्ट्स दें या रुपए पैसे से फाइनेंशियली उन्हें किसी ना किसी तरीके की हेल्प करें। और कभी-कभी जब आप ऐसा नहीं कर पाते होंगे, या उन्हें ऐसा लगता होगा कि अब बहुत हो गया, आपका फ़ायदा उन्होंने काफ़ी उठा लिया, अब इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा फ़ायदा वो आपका नहीं उठा पाएँगे, तो उन्होंने आपसे किनारा कर लिया, आपको छोड़ दिया, आपको धोखा दे दिया। तो
इस तरीके की भी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। और ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और इंसान आ गया जो आपसे ज़्यादा बेहतर इन्हें लगा, आपसे ज़्यादा खूबसूरत लगा, आपसे ज़्यादा जो है जिसके पास रुपए, पैसा, स्टेटस, सिंबल हो और ज़्यादा अमीर वो इंसान हो, ऐसा भी दिखता है जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो गए और चले गए आपको छोड़कर, धोखा देकर। और या फिर आप ऐसा भी दिखता है कि सिर्फ़ एक टाइम पास के लिए एक रिश्ता जो है वो आपके साथ इन्होंने रखा, और इन्हें इनका जो मोटिव ऐसा नहीं था कि आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में यहाँ पर रहा जाए। इनकी सिर्फ़ भावना ये थी कि कुछ टाइम के लिए आपके साथ रहें और उसके बाद जो है अपने ऑप्शंस साइड बाय साइड देखते रहें, कोई और बेहतर लगे तो उसके साथ चले जाएँ, और जो कि इन्होंने यहाँ पर किया भी है। अगर आपकी बात करें गाइज़, तो इस समय आप दुखी हो, परेशान हो, चिंतित हो, और काफ़ी जो है आप इमोशनली इस समय बैलेंस में नहीं हो। तो आपके लिए मुझे यहाँ दिखाई देता है एक नया साथी, एक नया प्यार, एक नया लव अफेयर आपकी लाइफ में आता हुआ, जो आपकी लाइफ में ज़्यादा बैलेंस यहाँ पर लेकर आएगा। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस इंसान के साथ आपकी शादी भी हो, और ये जो भी इंसान अब जब आपकी लाइफ में आएगा या आ रहा है, वो आपका जाना-पहचाना ही यहाँ पर हो सकता है। आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई कलीग हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड, या फिर आपका कोई रिलेटिव भी यहाँ पर हो सकता है। पर जो भी है, ये इंसान आपका जाना-पहचाना ही है, जिसको आप पहले से जानते हैं। लेकिन कोई भी नया इंसान यहाँ पर नहीं है, कोई अननोन नहीं है, जो भी है आपका नोन ही है, जो आपकी लाइफ में नया प्यार लेकर आ रहा है, जिसकी एंट्री से आपकी लव लाइफ जो है खुशगवार होगी, अच्छी होगी। आप एक अच्छी हैप्पी लव लाइफ जो है इस इंसान के साथ यहाँ बिताएँगे, और आने वाले टाइम में आप दोनों शायद हो सकता है यहाँ पर किसी कमिटमेंट में भी बंधे, और शादी की प्रोबेबिलिटीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। ओके, बात करते हैं आपकी सेहत की। तो सेहत के लिए पास में काफ़ी परेशान आप रहे हो, काफ़ी दुखी रहे हो, बहुत सारे आपने दवाइयाँ खा ली, आपने आपने अलग-अलग तरीके की ट्रीटमेंट्स करा लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो है अ, कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज अपनी हेल्थ में दिखाई नहीं दिया है। लेकिन आने वाला टाइम आपके लिए यहाँ पर हीलिंग लेकर आ रहा है। थोड़ा स्लो प्रोसेस उसका होगा, लेकिन डेफ़िनेटली आप अपनी जो भी है आपकी हेल्थ रिलेटेड परेशानी में आप अपने आप को जो है वो देखेंगे कि थोड़ा-सा चेंज उसमें हुआ है, और ये चेंज जो है वो आपको पॉज़िटिव चेंज ही यहाँ पर दिखाई देगा। वहीं गाइज़ एक एनर्जीज़ मुझे और दिखाई दी कि हो सकता है आपको अपने जॉब या बिज़नेस की वजह से कहीं न कहीं ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। तो ट्रैवल करने के लिए आप तैयार रहिए, और अगर आप किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं अपने जॉब या बिज़नेस की वजह से, तो वो आपके लिए पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स जो है वो लेकर आएगा। और कहीं बाहर बाहर जाने का आप अगर निर्णय लेते हैं, तो आपके लिए वो फ्रूटफुल रहेगा, आपके लिए पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा, आपके लिए सक्सेस लेकर आएगा, आपके लिए जो है रुपए पैसा लेकर आएगा, और हो सकता है आप बाद में उसी देश या शहर में जो है वो अपना घर भी बसा लें। ओके, तो रुपए पैसे की जो भी परेशानियां हैं वो यहाँ पर आपकी ख़त्म हो रही हैं। आपकी जॉब में आपको नए ऑप्शंस मिल रहे हैं, बिज़नेस आपका आगे आने वाले टाइम में जो है वो आपको दिखाई देगा कि पॉजिटिव चेंज की तरफ आगे बढ़ रहा है। कोई भी लाइफ़ का डिसीज़न आपने जो है वो इमोशनल होकर यहाँ नहीं लेना है। हेल्थ आपकी जो है यहाँ पर बदलाव आपको दिखाई देगा। एक ट्रैवल यहाँ पर दिख रहा है, हो सकता है आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी पर भी जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, या अकेले भी किसी होली प्लेस को भी जो है आप विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं, तो वो आपके लिए जो है ब्लेसिंग्स का ही काम जो है वो करेगा, और आपके आने वाले टाइम में आपकी लाइफ के लिए जो है वो बहुत गुड न्यूज़ की तरह रहेगा, क्योंकि आपको जब ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तो आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी चिंताएं हैं, उन्हें दूर कर कर आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ही जो है वो लेकर यहाँ पर आएंगी। तो आप एक इंथुजियास्टिक पर्सन हो, एक यंग इंसान हो, आप एक आपके पास बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारा आपके पास सोच विचार है। तो उन्हें सही तरीके से सही दिशा में अगर आप लगाएँगे, तो आपको जो है हमेशा पॉज़िटिव रिज़ल्ट ही अपनी लाइफ़ में आने वाले टाइम में यहाँ पर मिलेंगे। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत-बहुत ख़्याल। हैव अ गुड डे।